झील की शांत सतह अचानक उथल पुथल होने लगी। पलक झपकते ही हजारों छोटी मछलियां पानी से निकलकर जिन्नी की उंगली के आसपास जमा हो गईं। अगले ही सेकंड किसी अदृश्य ताकत की तरह उन्होंने जिन्नी का हाथ पकड़ लिया और जितना वो छुड़ाने की कोशिश करता, मछलियां उतना ही ज्यादा कसकर उसे पानी की ओर खींचने लगी, जैसे अभी उसे पूरी तरह निगल जाएंगी। तभी जब जिन्नी को लगा कि अब बचना नामुमकिन है, मछलियों का झुंड एक साथ मिलकर एक इंसानी हाथ का रूप ले लेता है और उसकी बाह को मजबूती से थाम लेता है, क्योंकि मछलियां कभी किसी ऐसे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती जो उनकी रक्षा करने वाला हो। जिन्नी ने घबरा कर अपने दोस्तों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन इस दृश्य को देखकर वे खुद डर गए। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार जिन्नी किसी तरह किनारे पर पहुंचा और वहीं उसने सच्चाई देखी। वो मछलियां असल में एक सुंदर लड़की का जादुई चित्र थी, जो धीरे धीरे सोने की चमकदार धूल बनकर हवा में बिखर गई। झील की उस लड़की ने भी आखिरकार अपनी मुक्ति पा ली, लेकिन जिन्नी अभी संभला भी नहीं था कि अचानक एक विशालकाय अजीब प्राणी पक्षी झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा और सीधे जिन्नी पर झपटने लगा। जैसे ही लगा कि जिन्नी अब उसका शिकार बनने वाला है, प्राणी अचानक रुक गया। असल में वो हमला नहीं करना चाहता था, बल्कि वो भी जिन्नी से मदद मांगने आया था। उस पर एक भयानक शाप कर्स था और उसे तभी मुक्ति मिल सकती थी अगर जिन्नी उसे छू ले। जिन्नी जैसे ही उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसी समय उसका अनजान बॉयफ्रेंड अचानक वहाँ आ जाता है। स्थिति समझे बिना वो तुरंत भाला उठाकर सीधा उस प्राणी के सीने में घोंप देता है। सबको लगा कि उसने कोई बड़ी बहादुरी दिखाई है, पर असलियत इसके बिल्कुल उलट ही। जिन्नी गुस्से से उसके हाथ पर ताली मारता है, क्योंकि बिना सोचे समझे किए गए इस वार ने उस प्राणी को नई जिंदगी पाने का मौका हमेशा के लिए छीन लिया। और अब जिन्नी को पता चलता है कि उसने मछलियों और पक्षी को नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा की पुकार को छुआ था, जो अब हमेशा के लिए भटकी रहेगी।